बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करंटली अगर आप देखें तो वी हैव ए गुड सिस्टम, लेकिन एक प्रॉब्लम जो मैंने नोट किया है वो ये है कि जब हम गन को पिक करते हैं या पिस्टल को पिक करते हैं तो जब हम फायर करेंगे तो ये देखिए एनिमेशंस बहुत बाहर की तरफ आ जाती है। जस्ट इनेबल द साउंड एज वेल ताकि थोड़ी इंटरेक्शन रहे। सो नाउ यू कैन सी कि अगर हम पिस्टल फायर करते हैं तो ये देखें एनिमेशन बहुत बाहर की तरफ इस तरीके से एनिमेशन काल होती है। और अगर हम वीपन पिक करते हैं तो भी वीपन जो है वो रोटेट करता है। ये देखें फायर के साथ उसकी ग्रिप जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है और ये रोटेट कर रहा है ना, लाइक दिस। और दिस इज़ ओनली ड्यू टू दी प्रॉब्लम ऑफ बाकी चीज़ें ठीक हैं। अगर आप देखें तो पार्टिकल इफेक्ट्स आर वर्किंग एंड दैट इज़ फाइन, इम्पैक्ट इज़ आल्सो वर्किंग। और ये इस वजह से हो रहा है कि हमारी जो एनिमेशंस हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो हम फायर के कोड को जो है वो ख़त्म करने की बजाय फायर लेयर के अंदर जो एनिमेशन की क्लिप्स हमने ऐड की हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं शूट पिस्टल, फायर राइफल। एक तरीका ये होता है इसको सॉल्व करने का कि यहाँ पे जो हमने एवतार मास्क ऐड किया है वो सिर्फ उस हैंड पे दे दिया जाए और आर्म जो है रोटेशन, स्पाइन रोटेशन, उसको अनचेक कर दिया जाए। या फिर हम ये कोड के ज़रिए कस्टमली कर सकते हैं जो कि ज़्यादा स्टेबल तरीका है। तो हम दूसरे तरीक़ेकार को अडॉप्ट करेंगे। सो वी विल जस्ट डिसेबल द एनिमेशंस फ्रॉम दिस। हम इन सारी चीज़ों को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी जो फायर का कोड लिख दिया है, तो अब उसको ख़त्म करना और उसको जो है वो अनचेक करना वो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं रहेगा। तो वी विल जस्ट कीप दी क्लिप्स एम्प्टी। तो अब क्या होगा कि जब फायर ट्रिगर होगी, फायर मोशन, तो हमारी ये एनिमेशन प्ले नहीं होगी। तो उसकी वजह से हमारी बोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। तो जब एनिमेशन प्ले होती है तो बोन्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। तो नाउ लेट्स सी कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो अब अगर आप देखें तो हाँ, अब आप देखें तो सिर्फ कैमरा शेक हो रहा है। वन मोर थिंग, अगर आप देखें तो वैसे करंटली भी अगर आप देखें तो कैमरा शेक से भी हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा वीपन भी रिकॉइल करे, तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक इफ़ेक्ट जो है वो ऐड करेगा। ओके, तो कैमरा शेक थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है, वैसे उसको भी हम थोड़ा कम कर देते हैं कैमरा शेक को, दैट इज़ टू मच। और इसकी बजाय हम रिकॉइल ऐड कर देते हैं। तो कैमरा शेक का वेरिएबल हमने कहाँ पे ऐड कर रखा है, दैट वी शुड सी एडीएस फायर इफेक्ट्स कैमरा। ओके, शेक स्ट्रेंथ और शेक ड्यूरेशन, शेक स्मूथ 0.05 कर देते हैं शेक स्ट्रेंथ, शेक ड्यूरेशन 0.06 कर देते हैं। और लेट्स सी व्हाट विल बी रिज़ल्ट। तो अगर रिज़ल्ट बेटर है तो ठीक है, वरना फिर हम स्विच बैक कर देंगे। या आई थिंक दिस इज़ much better. This is much better. Okay, one thing I have noticed is कि जब हमारा एमओ ख़त्म हो गया, then even particles are here. Okay, तो ये प्रॉब्लम हमने एक और डिटेक्ट कर लिया, इसको भी सॉल्व करते हैं। ओके, अच्छा हुआ कि हमने ये टेस्टिंग कर ली।
वरना जब स्टेबल वर्जन हमारा नहीं होगा और आगे चल के हमें ये इश्यूज देखने को मिलेंगे तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक चीज़ हमने एनिमेशंस को ख़त्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि वीपन डेटा के अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। सो लेट्स गो टू द वीपन डेटा स्क्रिप्ट, वीपन डेटा स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हम कुछ और वेरिएबल्स ऐड कर देते हैं। These will be related to the camera recoil function, और हम कस्टमली वीपन को रिकॉयल देंगे और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारे पास स्टेबल सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ओके, वीपन डेटा स्क्रिप्ट हमने ओपन करनी है और वीपन डेटा स्क्रिप्ट के अंदर हम कुछ और वेरिएबल्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं रिलेटेड टू दी रिकॉयल फंक्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैम रिकॉयल अप, कैम रिकॉयल साइड, कैम रिकॉयल एक्स, वीपन रिकॉयल रिटर्न, वीपन रिकॉयल एक्स एंड वीपन रिकॉयल किक वेरिएबल्स हमने ऐड किए हैं। नाउ विल जस्ट सेव एवरीथिंग और अब हम वीपन डेटा पे चले जाते हैं। ओके, वीपन डेटा एंड वी विल जस्ट चूज़ द पिस्टल फर्स्ट। और यहाँ पे हमारे पास रिकॉयल की कुछ वैल्यूज़ मौजूद हैं। फॉर द पिस्टल वी विल जस्ट चेंज इट फ्रॉम रिकॉयल अप की वैल्यू फॉर पिस्टल हम चेंज कर देंगे एंड वी विल जस्ट चेंज इट टू 2.5 रिकॉयल अप, और साइड वाइज 1.2 दे देते हैं और -4 दे देते हैं फॉर वीपन रिकॉयल एक्स। तो ये वैल्यूज़ हर वीपन के लिए आप सेपरेटली चूज़ कर लें तो दैट विल बी मच बेटर, और ये रियलिज़म लेके आएगा हमारी गेम में। एंड देन वी विल जस्ट सेलेक्ट द AK-47। इसकी वैल्यूज़ ऑलमोस्ट ठीक हैं एंड आई थिंक AK-47 की सेटिंग बिल्कुल ठीक है। एंड वी विल गो टू शॉर्ट गन। शॉर्ट गन का हम चेंज करेंगे और इसको 0.8, क्योंकि ये थोड़ी कम करती है रिकॉयल, और पॉइंट एंड -1.5 कर लेते हैं इसको। और इसके बाद लास्ट में स्नाइपर आ जाती है और इसको हम 4.5 करते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिकॉयल करेगी। साइड वाइज इसको हम 0.2 कर देते हैं और एक्स वीपन एक्स इसको हम जो है वो थोड़ा रखते हैं, पॉइंट समथिंग कर देते हैं, 0.8 कर देते हैं, मे बी -0.8 नहीं सॉरी, इसको ज़्यादा करना है, स्नाइपर है तो -6 कर देते हैं, मैं पॉइंट लगा दिया गालबन। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड -6 कर दें इसको एंड साइड वाइज 0.2 कर लें और 4.5 कर लें कैम रिकॉयल। और ये वैल्यूज़ आप थोड़ी चेक भी कर सकते हैं, गूगल सर्च करें, मैंने भी गूगल सर्च किया और देन आई हैव अप्लाइड दीज वैल्यूज़ जो कि बेस्ट हैं विद दी वीपन। ओके, सेपरेट वीपन। सो नाउ फर्स्ट स्टेप इज़ डन। हमने वीपन डेटा के अंदर एडिशन कर दी है। नाउ विल क्रिएट ए न्यू स्क्रिप्ट and we'll name it weapon recoil। पहले मैंने सोचा था कि मैं स्क्रिप्ट्स आपके सामने टाइप करूं जैसे कि इनिशियल वीडियोस में हमने किया भी था, लेकिन इट वाज टू मच टाइम कंज्यूमिंग और साथ साथ वीडियो बनाना साथ साथ टाइप करना। तो फिर मैंने सोचा कि पहले कोड में टाइप कर लिया करूं, उसके बाद उसको फिर पेस्ट कर दिया करूं, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मिस्टेक्स भी हो जाती हैं तो उससे फिर टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा था। तो इसलिए फिर मैं आप कोड कॉपी कर लेता हूँ, पहले लिख लेता हूँ, उसको फिर कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं हम। और कोड चूँकि बहुत ही इजी होता है तो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होता है, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो वीपन रिकॉयल स्क्रिप्ट हमने लिख ली है जिसके अंदर करंट रूट, टारगेट रूट,
रिटर्न स्पीड, किक स्पीड ऐड किया। अपडेट फंक्शन के अंदर हम टारगेट रोटेशन को, करंट रोटेशन को अपडेट कर रहे हैं और लोकल रोटेशन को अप्लाई कर रहे हैं। देन वी विल अप्लाई दी रिकॉयल and this apply recoil we will call it in local player controller। और यहाँ पे हम डेटा ले रहे हैं और from and हम उसको अप्लाई कर रहे हैं on the return speed and kick speed and that's it actually। और this is the whole code। और अब इसको हम local player कंट्रोलर के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमें कुछ वेरिएबल्स बनाने होंगे लोकल प्लेयर कंट्रोलर में। ओके, सो यहाँ पे हमने एक फंक्शन ऐड कर दिया, अप्लाई कैमरा रिकॉयल लोकल प्लेयर कंट्रोलर के अंदर। और इसके अंदर हम ये सिंपल कोड ऐड कर देंगे एंड देन वी विल जस्ट ऐड दिस फंक्शन इनसाइड दी ये वाला जो हमने फंक्शन लास्ट वीडियो में ऐड किया था, फायर वीपन विद एफएक्स। और यहाँ पे हम आफ्टर दी स्पॉन ट्रेसर ये वाला फंक्शन ऐड कर देंगे, अप्लाई कैमरा रिकॉयल। ओके, दिस वन एंड आल्सो वी विल ऐड रिकॉयल वेरिएबल। और यहाँ से हम करंट वीपन डॉट गेट कंपोनेंट वीपन रिकॉयल को पिक करेंगे और जो हमने वीपन रिकॉयल के अंदर फंक्शन ऐड किया था अप्लाई रिकॉयल फंक्शन, उसको यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। सो नाउ इट शुड वर्क एंड वी विल जस्ट सेव इट। और ये वाली जो स्क्रिप्ट थी हमारी, जो कि हमने लिखी है वीपन रिकॉयल स्क्रिप्ट, इसको हम वीपन के ऊपर ऐड कर सकते हैं, वीपन प्रीफैब के ऊपर या स्वे होल्डर के ऊपर भी आप ऐड कर सकते हैं बिकॉज देयर इज़ ए स्वे on that thing, but I think कि अगर हम वीपन के ऊपर ऐड करें तो that will be better, I hope so। तो मैं पहले एक ही वीपन पे ऐड करके इसको चेक कर लेता हूँ। तो रिकॉयल वीपन रिकॉयल स्क्रिप्ट ऐड करते हैं एंड नाउ वी विल जस्ट सेव एवरीथिंग और प्ले करके देखते हैं। पहले एक ही वीपन पे हमने ऐड किया AK-47 पे जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, और फिर बाकी वीपन्स को भी देख लेंगे। तो या नाउ यू कैन सी बिल्कुल अब ये रिकॉयल भी हो रहा है एंड इट्स मूविंग अपवर्ड। बिल्कुल ठीक है। Okay, that's the original behavior of the gun। और राइट लेफ्ट भी आपको थोड़ा सा इसकी नज़र आ रही है रिकॉयलिंग। और पिस्टल रिकॉयल के ऊपर भी पिस्टल के ऊपर भी ऐड कर देते हैं वीपन रिकॉयल। देन वी विल जस्ट ऐड इट टू शॉटगन, देन वी विल ऐड इट टू स्नाइपर। और सारी गन्स को चेक कर लेते हैं कि वेदर दी रिकॉयल फीचर इज़ डिफरेंट इन अदर गन्स। और यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉर स्नाइपर, हाँ इसका भी अच्छा रिकॉयल है, इसका थोड़ा ज़्यादा हमने रिकॉयल ऐड किया। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि वी हैव एडिड ए रिकॉयल। ओके, दैट्स गुड, दैट्स नेचुरल। और उसके बाद हम शॉटगन का थोड़ा कम रिकॉयल होगा। हाँ अच्छा, शॉटगन का वो नहीं नज़र आ रहा हमें। अच्छा, फॉर सम रीज़न, अच्छा ये ड्यू टू कैमरा क्लिपिंग है मे बी। कुछ दफ़ा पार्टिकल्स नज़र नहीं आते और दैट में बी ड्यू टू कैमरा क्लिपिंग। एक और प्रॉब्लम भी आपने नोटिस अभी किया होगा, वो भी हम सॉल्व करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। पिस्टल, हाँ अब आप देखें तो वो बैड बिहेवियर अभी आपको नज़र नहीं आ रहा एंड पिस्टल एनिमेशन इज़ गुड। और
नाउ जो फायर एनिमेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था वो भी नहीं है। और ये जो इशू आ रहा है ना कि कई दफ़ा नहीं भी होता, ये कैमरा क्लिपिंग की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है और वी विल सॉल्व इट। आल्सो पिस्टल की जो है डिस्टेंस फ्रॉम द क्रॉस हेयर थोड़ी ज़्यादा है और इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं, डोंट वरी। बट बिफोर अगर हमारी शूट ख़त्म हो जाए तब भी ये फ्लैश हो रही है, आल्सो कैमरा को हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो फॉर सॉल्विंग दीज इश्यूज हमने जो है वो रिकॉयल रिटर्न स्पीड ऐड की है। पहले आप देख रहे थे कि जब हम फायर करते थे तो वीपन ऊपर तो उठ जाता था लेकिन वापस अपनी जगह पे नहीं आता था, विच इज़ एक्चुअली नेचुरल बिहेवियर। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता गेम्स के अंदर। तो गेम्स के अंदर ये चाहिए होता है कि थोड़ा अगर वीपन ऊपर जाता भी है तो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। तो फॉर सॉल्विंग दैट हम लोकल प्लेयर कंट्रोलर के अंदर रिकॉयल के कुछ वेरिएबल्स ऐड करेंगे। रिकॉयल रिटर्न स्पीड, रिकॉयल स्नैपीनेस, रिकॉयल ऑफसेट और रिकॉयल टारगेट। देन इनसाइड द लेट अपडेट फंक्शन हम कुछ एडिशन करेंगे और लेट अपडेट फंक्शन जो है उसके अंदर हमने जो है थोड़ी सी चेंजेस की हैं। यू कैन सी दैट दिस इज सेम बट हियर यू कैन सी स्मूथ रिकॉयल किक। तो यहाँ पे रिकॉयल टारगेट को हम लर्प कर रहे हैं और आल्सो रिकॉयल ऑफसेट को लर्प कर रहे हैं। एंड देन वी हैव क्रिएटेड अ फाइनल पिच and we are getting the offset from y-axis। जब हम फायर करते हैं तो ये y-axis पे नोट करता है उसकी पिच को और फिर वापस उसको माइनस कर देता है पिच को दोबारा ऑन दी फायर। ओके, तो ये कैम पिच का ये काम है विच इज़ लेट अपडेट फंक्शन। तो लेट अपडेट फंक्शन को हमने अपडेट करना है और इसके अलावा हम जो है वो ये अप्लाई कैमरा रिकॉयल फंक्शन ऐड कर रहे हैं। कैमरा रिकॉयल फंक्शन ये कैमरा को रिकॉयल देता है और फिर इस अप्लाई कैमरा रिकॉयल फंक्शन को हमने ये जो हमारा फंक्शन है फायर वीपन विद एफएक्स इसके अंदर ऐड कर दिया। अप्लाई कैमरा रिकॉयल और रिकॉयल एंड दैट इज़ इट। और जो हमारे एफएक्स प्ले हो रहे थे, मज़ल फ्लैश हमें नज़र आ रही थी आफ्टर इवन एमओ फिनिश्ड, तो जो वो प्रॉब्लम आ रहा था तो उसको सॉल्व करने के लिए ये वाला जो हमारा फंक्शन है फायर वीपन विद एफएक्स, इसके अंदर हम फंक्शन यूज़ कर रहे थे करंट वीपन डॉट फायर। तो इस फंक्शन को हम ख़त्म कर देंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ नॉट करंट वीपन डॉट फायर देन रिटर्न। तो ये जो है इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। टेस्ट इट आउट और होपफुली अब ये प्रॉब्लम हमें नहीं आएगा एंड नाउ आवर फायर सिस्टम विल बी लिटिल बिट मोर स्मूदर। सो लेट्स टेस्ट इट आउट। हाँ, अब आप देखें कि हम अगर शूट करते हैं तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है और रिकॉयल भी हो रही है। और नाउ इफ वी पिक दी स्नाइपर तो ये देखें इसकी भी रिकॉयल थोड़ी ज़्यादा है लेकिन ये भी वापस आ जाता है। एंड आल्सो यू कैन चेक कि जब हम फायर करते हैं तो सॉरी ओके वेट, अच्छा स्नाइपर का फ्लैश क्यों नहीं चल रहा? ओके इसका फ्लैश तो ठीक है, पार्टिकल्स ठीक हैं और सम टाइम इसके भी नहीं चलते और इसको हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। अलबत्ता अब आप देख सकते हैं कि जब एम्प्टी हो जाता है तो
हमारे पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं चल रहे होते। ओके, तो दैट इज आल्सो रिजॉल्व्ड। एंड पिस्टल भी आप देख सकते हैं कि जब एम्प्टी हो रहता है तो फिर पार्टिकल्स इम्पैक्ट, नथिंग विल हैपन। ओके, नाउ दिस इशू इज़ सॉल्व्ड, और छोटे छोटे जो मज़ीद इश्यूज हैं वो भी हम इंशाल्लाह सॉल्व करते चले जाएंगे। आई थिंक दिस वीडियो इज़ लिटल बिट लेंथी, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।